परा प्रकृति की चेतना शक्ति। सृष्टि परा और अपरा प्रकृति के दो भागों में विभक्त है। एक को जड़, दूसरे को चेतन कह सकते हैं। शरीर में मन की चेतना पंच तत्वों के सम्मिलन की चेतना मानी जाती है। आत्मा में प्रकाश प्राप्त करते हुए भी वह आत्मा का नहीं, शरीर का ही अंश माना जाता है। इसी प्रकार विश्वव्यापी पंच तत्वों की महाभूतों की सम्मिलित चेतना का नाम प्राण है। प्राण को जीवनी शक्ति भी कह सकते हैं। वह वायु में, आकाश में घुला तो रहता है, पर इनसे भिन्न है, जिसे जड़ प्रकृति कहते हैं। वस्तुतः वह भी जड़ नहीं है, उसमें प्राण की एक स्वल्प मात्रा भरी रहती है। पूर्ण निष्प्राण वस्तु पूर्णतः निरुपयोगी ही नहीं होती, वरन नष्ट भी हो जाती है। प्राण के अभाव में कोई वस्तु अपना स्वरूप धारण किए नहीं रह सकता। उसके जो स्वाभाविक गुण हैं वे भी स्थिर नहीं रहते। प्राण को एक प्रकार की सजीव विद्युत शक्ति कह सकते हैं, जो समस्त संसार में वायु, आकाश, गर्मी एवं ईथर की तरह समाई हुई है। यह तत्व जिस प्राणी में जितना अधिक होता है, वह उतना ही स्फूर्तिवान, तेजस्वी, साहसी एवं सुदृढ़ दिखाई देता है। शरीर में व्याप्त इसी तत्व को जीवनी शक्ति एवं ओज कहते हैं, और मन में व्यक्त होने पर यही तत्व प्रतिभा एवं तेज कहलाता है। वीर्य में यही विद्युत शक्ति अधिक मात्रा में भरी रहने से ब्रह्मचारी लोग मनस्वी एवं तेजस्वी बनते हैं। इसी के अभाव से चमड़ी गोरी पीली होने पर भी, नक्श का ढांचा सुंदर दिखने पर भी मनुष्य निस्तेज, उदास, मुरझाया हुआ और लुंज पुंज सिरखा लगता है। भीतरी तेजस्विता के अभाव में चमड़ी की सुंदरता निर्जीव जैसी लगती है। मन को लुभाने वाले सौंदर्य में जो तेजस्विता एवं मृदुलता बिखरी होती है, वह और कुछ नहीं, प्राण का ही उभार है। वृक्ष वनस्पतियों, पुरुषों से लेकर शिशु और शावकों, किशोर किशोरियों में जो कुछ आह्लाद दिख पड़ता है, वह सब प्राण का ही प्रताप है। वह शक्ति कहीं चेहरे के सौंदर्य में, कहीं वाणी की मृदुलता में, कहीं प्रतिभा में, कहीं बुद्धिमत्ता में, कहीं कला कौशल में, कहीं भ्रांति में, तो कहीं अन्य किसी रूप में देखी जाती है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने